सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की 12th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोलमैन का अधिगम सिद्धांत, जिसे हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। साइन लर्निंग थियरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सिंपल से यही पूछेंगे, टोलमैन का अधिगम का सिद्धांत बता दीजिए, उसकी व्याख्या कर दीजिए। इस तरह से आपके पेपर में आएगा। चलो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जल्दी और इसे समझते हैं टोलमैन का अधिगम सिद्धांत क्या होता है। देखो, बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसके अनुसार अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनमें से एक मनोवैज्ञानिक है हमारे टोलमैन। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अधिगम संबंधी एक सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत को हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं, साइन लर्निंग थियरी। साइन लर्निंग थियरी क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ चिन्हों की बात की थी कि हम सीखने की प्रक्रिया में कुछ चिन्ह निर्धारित कर देते हैं और वे चिन्ह हमारी सीखने में मदद करते हैं, साइन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ टोलमैन ने अपने अधिगम सिद्धांत में क्या कहा। इससे पहले जितनी भी हमने लर्निंग थियरी पढ़ी है उनमें ज़्यादातर सब में क्या बताया गया है, अधिगम प्रक्रिया को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंधों के द्वारा दर्शाया गया है कि पहले कोई उद्दीपक आएगा, वो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा, हम कुछ अनुक्रियाएं करेंगे और उसके द्वारा अधिगम होगा। बहुत सारी थियरी अब तक जो हमने पढ़ी है वे इसी संबंध से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन टोलमैन साहब ने क्या कहा, जो ये उद्दीपक अनुक्रिया संबंध की आप बात कर रहे हैं ना, ये सीखने में इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध को पूरी अधिगम प्रक्रिया हम नहीं कह सकते। तो अधिगम क्या है? केवल उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध नहीं है, ये कहा था टोलमैन ने। टोलमैन ने ये कहा कि अधिगम प्रक्रिया में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, फिर उद्देश्य परक व्यवहार करते हैं। उद्देश्य परक व्यवहार से मतलब ऐसा व्यवहार, ऐसी क्रियाएं हमारी जो हमें उद्देश्यों तक पहुंचाए, इससे अधिगम होता है। तो टोलमैन ने यह कहा जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उसमें हम सबसे पहले अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे, फिर उस व्यवहार के द्वारा हम सीखते हैं। मतलब सीखने को इन्होंने एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना और सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने उद्देश्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, बजाय जो हमारे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है इसके। अब इस जो हम उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करते हैं इसमें टोलमैन ने कुछ चिन्हों की बात करी कि हम कुछ चिन्ह निर्धारित कर देते हैं अपने। चिन्ह क्या होते हैं? ऐसा कोई भी चीज जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाए वो चिन्ह होता है। चिन्हों के आधार पर हम संज्ञानात्मक एक मानचित्र बनाते हैं। उस संज्ञानात्मक मानचित्र और उन चिन्हों के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा संज्ञानात्मक मानचित्र और चिन्हों के बारे में आपको बताता हूं क्योंकि ये समझ में नहीं आए होंगे आपकी। अब देखो, आप किसी भी जगह पर रहते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पर रहते हैं, आपका घर यहाँ पर है, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपका जो आसपास का जो माहौल है उसमें आप कुछ चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपका स्कूल है तो आपको यहाँ पर जाना है। आप कुछ चिन्ह निर्धारित करेंगे कि पहले हमें ऐसे चलना है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल से राइट मुड़ना है, और उसके बाद एक बार आएगा, बार से लेफ्ट मुड़ना है, फिर एक टेम्पल आएगा, टेम्पल से राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, फिर हमारा एक कुछ ग्राउंड वगैरह आएगा, या फिर कोई हमें एक मार्क, कोई हलवाई की दुकान आएगी, वहाँ से फिर राइट मुड़ना है, और इस तरह से हम स्कूल में चले जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हमने निर्धारित करी हैं कि यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर एक हमारा बार है, तो वो सब हमारे चिन्ह हैं। अब उन चिन्हों के द्वारा हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। जैसे हमें कहीं पहुंचना है तो वे चिन्ह हमारी पहुंचने में मदद करेंगे। अब चिन्ह क्या हो सकता है? कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी मार्क हो सकता है, कोई निशान हो सकता है। किसी जगह पर हमें कोई खुशबू आती है, हम जाते हैं वहाँ पर बहुत खुशबू आती है तो वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, मतलब मिठाइयों वगैरह की दुकान है। तो कोई भी चिन्ह एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करे। अब जो हमारे आसपास कहीं भी हम रहते हैं, कहीं भी हम खड़े हुए हैं, तो हमारे आसपास जो चीजें हैं उनमें हम अपने चिन्ह निर्धारित कर देते हैं, और उन चिन्हों के द्वारा हम एक संज्ञानात्मक मानचित्र बना लेते हैं अपना। ऐसा संज्ञानात्मक एक मानचित्र बना लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, मंदिर से लेफ्ट लेंगे तो वो चीज़ आएगी,
प्रेयर ग्राउंड से लेफ्ट लेंगे तो हमें ठेका मिलेगा दारू का, राइट लेंगे तो हमें स्कूल मिलेगा, अगर सीधे चले जाएंगे तो हमारा प्लेग्राउंड है, और उसके बाद हमारा एक लेक है, वहाँ पर झरना है। तो अपना एक कंटेंट मैप, एक तरह से कोग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र बना लेते हैं हम कि हम हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा माहौल है, हम अगर वहाँ से मुड़ेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, समझ रहे हो। और वो जो संज्ञानात्मक मानचित्र हम किस तरह से बनाते हैं, जो चिन्ह हमने निर्धारित किए हैं उन चिन्हों के आधार पर। आप किसी भी गांव में रहते हैं, आप किसी भी शहर में रहते हैं, तो आप अपने शहर का आसपास की गलियों का संज्ञानात्मक मानचित्र आपने पहले ही बना लिया है अलग अलग चिन्हों के आधार पर, कि उसकी दुकान है रमेश की, रमेश की दुकान से आगे जाएंगे वो चीज़ मिलेगी हमें, लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो वो हॉस्पिटल है, अगर सीधे चलते रहेंगे तो वो ग्राउंड आ जाएगा। ये पूरा जो आपके दिमाग में फिट है, यही संज्ञानात्मक मानचित्र है। संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक, बौद्धिक आपने एक मानचित्र बनाया हुआ है अपनी जगह का, आपको पता होता है कहाँ पर क्या है। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं और रास्ता बंद मिल जाता है आपको, तो आप दूसरे रास्ते को मुड़ेंगे, ऐसे 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 आएंगे और तुरंत दोबारा वहीं पर चले जाएंगे आप जहाँ पर आपको जाना था। क्यों? क्योंकि आपने संज्ञानात्मक मानचित्र बनाया है, और वो मानचित्र किस चीज़ की सहायता से बनाया है, जो अलग अलग चिन्ह आपने निर्धारित किए हुए अपने क्षेत्र में। तो यही बात टोलमैन ने बताई कि हम लोग क्या करते हैं, अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसके बाद उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करते हैं, और उस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार में हम बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, और उन क्रिया उन उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के द्वारा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं। तो जब हम उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार में बहुत सारे चिन्ह हमारी सहायता करते हैं, जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। तो उन चिन्हों के आधार पर हम संज्ञानात्मक मानचित्र बना लेते हैं। वो मानचित्र, अगर जो मानचित्र हमने बनाया है, तो उस मानचित्र के द्वारा और चिन्हों के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, और इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं। बस यही बताया था इन्होंने, टोलमैन ने। पेपर में इसी तरह से आप लिख देना जो भी आपके दिमाग में रह जाता है। मेन पॉइंट इन्होंने यही बताया। सबसे पहले तो सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है सीखना, इन्होंने ये कहा था। जब तक उद्देश्य नहीं होंगे तब तक हम नहीं सीखेंगे। एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है टोलमैन ने, उसकी बात करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ जाएंगे। तो टोलमैन ने कुछ बातें बताई कि सीखना क्या एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करेंगे, उद्देश्यपरक व्यवहार, तब जाकर हम सीखेंगे। अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तब हम नहीं सीखेंगे। अब उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने में या सीखने में या हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में क्या चीज हमारी मदद करती है? तो कुछ चिन्ह होते हैं जो हमारे सीखने में मदद करते हैं या हमारे उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। वे चिन्ह हम अलग अलग निर्धारित करते हैं अपने, और उन चिन्हों के आधार पर हम अपना एक मानसिक मानचित्र बना लेते हैं, संज्ञानात्मक मानचित्र बना लेते हैं, जिस मानचित्र का प्रयोग करके उन चिन्हों के द्वारा हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं और सीखते हैं, अधिगम होता है। एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसके बाद आपकी आसानी से समझ जाएंगे सब। चलो थोड़ा सा समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत अमेरिका के जो एक मनोवैज्ञानिक थे टोलमैन, उन्होंने विकसित किया था। टोलमैन ने यह कहा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को ही सीखना कह रहे हैं, लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध पूर्ण रूप से सीखना नहीं होता। सीखना क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक संज्ञानात्मक एक ही चीजें होती हैं। संज्ञानात्मक का मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें हम अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। सोचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, चिंतन मनन करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, ये सब संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। तो इन्होंने भी यही कहा कि सीखना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मतलब उद्देश्य होने चाहिए हमारे, और हम अपने मस्तिष्क का यूज करेंगे तब जाकर हम सीखेंगे, न कि केवल उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के द्वारा ही हम सीख लेंगे। टोलमैन का थोड़ा सा एक रिच प्रिंसिपल कह सकते हैं। उन्होंने तो सिंपल सी बात करी, थोर्नडाइक, स्किनर वगैरह ये जो भी थे हमारे, पावलोव वगैरह, लेकिन इनका एक थोड़ा सा वो कह सकते हैं आप रिच है, थोड़ा सा अच्छा है एक सिद्धांत इनका। तो इन्होंने ये कहा सीखना एक उद्देश्यपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, अर्थात जब हमारा कोई उद्देश्य होता है तब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अनेक क्रियाएं करते हैं और तब हमारा अधिगम होता है। इस प्रकार टोलमैन के अनुसार सीखने की क्रिया में उद्देश्यों का एक विशेष महत्व होता है। सबसे पहले हम अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर उद्देश्य परक व्यवहार करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे। टोलमैन के अनुसार
सीखने वाला उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न चिन्हों का या संकेतों का, साइंस का प्रयोग करता है। चिन्ह संकेत आप किसे कहेंगे? कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाए, वो चिन्ह होता है। विभिन्न चिन्हों का यूज करके, विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करके प्राणी अपने आसपास के वातावरण का एक संज्ञानात्मक मानचित्र बना लेते हैं। हम अपने चिन्ह निर्धारित करेंगे, एक मंदिर है वहां पर वो है, वहां पर प्रेयर ग्राउंड है, वहां पर दारू का ठेका है, वहां पर एक लड़की का घर है जो उसने, मतलब किसी का घर है जो उसने अच्छे से सजाया हुआ है, तो अपने चिन्ह निर्धारित कर लेंगे हम। उस घर से राइट मुड़ेंगे तो उसकी दुकान है, लेफ्ट मुड़ेंगे तो मेरे दोस्त का घर है। तो पूरे एक चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं। उन चिन्हों का यूज करके हम अपने एक संज्ञानात्मक मानचित्र बना लेते हैं अपने वातावरण का, कि कहाँ पर क्या है, कहाँ से मुड़ेंगे तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, कहाँ पर रास्ता बंद है, अगर कोई रास्ता बंद होता है तो कहाँ से जाना है, पूरा एक मानचित्र बना लेते हैं हम अपना, जिसे संज्ञानात्मक मानचित्र बोलते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र का ज्ञान पूरा मस्तिष्क में फिट कर लेते हैं, मतलब। तो जो संज्ञानात्मक मानचित्र होता है वो प्राणी के कार्यों का मार्गदर्शन करता है। संज्ञानात्मक मानचित्र की सहायता से वे समझ जाते हैं कि कौन सा चिन्ह किस लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो हमने अपना संज्ञानात्मक मानचित्र बनाया हुआ है। उस संज्ञानात्मक मानचित्र में काफी सारे चिन्हों का हमने निर्धारण किया हुआ है। हमें पता होता है कि हमारे संज्ञानात्मक मानचित्र में कौन सा चिन्ह कहाँ पर ले जाएगा, किस जगह से मुड़ने पर हम कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार सभी प्राणी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक मानचित्र के आधार पर सबसे आसान व छोटा रास्ता चुनते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसे यहाँ पर जाना है, उसने अपना एक संज्ञानात्मक मानचित्र बनाया है, तो वो संज्ञानात्मक मानचित्र के आधार पर सबसे आसान रास्ता चुनेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, न कि ऐसे घूम कर आएगा वो अपने संज्ञानात्मक मानचित्र के द्वारा, चिन्हों के द्वारा। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक मानचित्र है या जो चिन्ह हम निर्धारित करते हैं अपने वातावरण के, वे हमारी सीखने में मदद करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम सीखते हैं। अगर ये हमारा संज्ञानात्मक मानचित्र बदल जाए तब हम अपने उद्देश्य तक जल्दी नहीं पहुंचेंगे, बहुत टाइम लगेगा। अगर हम 10 साल के बाद अपने शहर में गए हैं और गलियां वगैरह बदल गई हैं, तब हम बाइक उस तरह से नहीं चला सकते, या कॉलेज में अपने स्कूल में उस स्पीड से नहीं पहुंच सकते जैसे हम पहले पहुंच सकते थे, क्योंकि जो हमारा संज्ञानात्मक मानचित्र हमने बनाया था वो बदल गया है। कुछ चिन्ह बदल गए होंगे, जहां पर हम पहले सोचते थे वहां पर उसकी दुकान आएगी, वहां से मुड़ना है, वो दुकान हो सकता है वहां से चली गई हो, बंद हो गई हो। तो संज्ञानात्मक मानचित्र अगर बदल जाता है हमारा, तब हमें सीखने की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उद्देश्य तक पहुंचने में हमें बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो टोलमैन के अनुसार सीखना सिर्फ उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध नहीं है, बल्कि जीव अपने पर्यावरण के लक्ष्य निर्देशित या फिर उद्देश्य परक व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कि वैसा व्यवहार जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, उद्देश्य परक व्यवहार ऐसा व्यवहार जो हमें उद्देश्य तक पहुंचाए, कुछ भी लिखो आप पेपर में। तो प्राणी अब अपने पर्यावरण के लक्ष्य निर्देशित या उद्देश्यपरक व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं। टोलमैन के विचार से पुरस्कार, दंड और अनुबंधन ये में चिन्ह हैं जो हमें ज्ञान देते हैं कि कौन सा मार्ग चुनना है, न कि ये डायरेक्ट हमें अधिगम करा सकते हैं। तो टोलमैन ने यह कहा कि पुनर्बलन डायरेक्ट हमें अधिगम नहीं कराएगा। हम डांटते हैं, किसी को इनाम देते हैं, तो डायरेक्ट वो अधिगम नहीं कराएगा, कोई भी उद्दीपक हो, कोई भी पुनर्बलन हो, बस वो हमें रास्ता दिखाएगा कि किस चिन्ह को पकड़ना है या किस चिन्ह का प्रयोग करके आगे चलना है हमें। या फिर ये एक चिन्ह होते हैं जो जिनके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और अधिगम को प्राप्त करते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीजें डायरेक्ट अधिगम नहीं कराती। जो उद्दीपक होता है, जो पुनर्बलन देते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं या सेब दिखाते हैं, सेब को खाओगे तो आपका ये हो जाएगा, या अच्छे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ये सेब आपको मिलेगा। तो वे एक चिन्ह है जो हमारी मदद कर रहा है उद्देश्यों तक पहुंचने में, सीखने में। डायरेक्ट वो हमें कुछ सिखा नहीं रहा है। बात इनकी भी ठीक है। अगर जो हम सेब दिखाते हैं बच्चों को, देखो सेब, अब मैं आपको सेब दूंगा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, तो एक सेब चिन्ह है जिसके द्वारा बच्चे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ चीज सीख रहे हैं। डायरेक्ट सेब तो कुछ नहीं सिखा रहा ना बच्चों को। ठीक है, अब इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम भूल भुलैया का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, मेज टेस्ट बोलते हैं, मेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन्होंने एक भूल भुलैया का निर्माण किया, कुछ चूहों को रखा, एक चूहा नहीं था उसमें, तो अलग अलग चूहे इन्होंने ग्रुप वगैरह बनाया चूहों का, और उन चूहों को इन्होंने कभी खाना दिया, कभी नहीं दिया, कभी अलग तरीके से दिया, कि कभी अलग तरह से दिया। तो उससे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कुछ रिजल्ट प्राप्त किए। सबसे पहले तो जो ग्रुप ए के चूहे थे, उन्होंने
अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, कभी बच्चों को न पता हो। जो भूल भुलैया में हम एक साइड पर भोजन रखते हैं, कुछ चीज़ रखते हैं, और दूसरी साइड से हमारी एंट्री होती है। अब इसमें कुछ रास्ते बंद होते हैं, ऐसे ऐसे सही रास्ते का चुनाव करते करते हमें भोजन को प्राप्त करना होता है। तो ये भूल भुलैया थी। तो अगर हमने यहाँ पर चूहे रखे हैं और यहाँ पर भोजन रखा है, तो भोजन की खुशबू चूहों को आ रही है, मतलब ये भोजन इनका उद्देश्य है। ये चूहे अपना एक उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमें अपने भोजन को प्राप्त करना है, और तब ये इस भूल भुलैया को पार करेंगे और भोजन तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर भोजन न रखें हम भूल भुलैया में, तो चूहे यहीं पर ऐसे ही भटकते रहेंगे, वे इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मतलब में भूल भुलैया से बाहर निकलना नहीं सीखेंगे। यही बात इन्होंने बताई, जो हमारे टोलमैन साहब हैं, कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद उद्देश्यपरक व्यवहार करेंगे, तब जाकर सीखेंगे। लेकिन अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं करते हम, तो उद्देश्यपरक व्यवहार नहीं करेंगे, तब हम कुछ नहीं सीखेंगे। ये टोलमैन ने कहा। जैसे हमने खाना नहीं रखा, चूहे को भूल भुलैया में छोड़ दिया, तो चूहा भूल भुलैया में ऐसे ही भटकने लगा, ऐसे ऐसे घूमने फिरने लगा। इसने भूल भुलैया से बाहर निकलना बिल्कुल नहीं सीखा। लेकिन हमने चूहे को भूल भुलैया में रखा और इसमें खाना रख दिया, तो चूहे को खुशबू आई खाने की, तो उसने खाने को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। भूल भुलैया में वो इधर उधर भटका, इधर उधर गया, और इस तरह से करते करते उस भूल भुलैया से बाहर निकला और उसने खाना खा लिया। मतलब चूहे ने भूल भुलैया से बाहर निकलना सीख लिया। अब जब चूहा भूल भुलैया में ऐसे घूमता रहता है ना, भोजन भोजन ये भोजन जो चूहा है वो ये भोजन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इस भूल भुलैया में भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। इस कंडीशन में चूहा क्या करता है, भूल भुलैया में अलग अलग चिन्ह बना लेता है कि अगर लेफ्ट साइड से मुड़ूंगा मैं, वहां पर हल्की सी से कहीं पर कोई खुशबू आई, या ऐसे कोई अलग सा रंग दिख गया, तो अलग अलग इस भूल भुलैया में चूहा छोटे छोटे चिन्ह बना लेगा कि यहाँ से मुड़ने पर वो चीज़ मिलती है, वहाँ से मुड़ने पर वो मिलता है। और उन चिन्हों के द्वारा चूहा इस पूरी भूल भुलैया का एक मस्तिष्क में कंटेंट मैप बना लेगा, कोग्निटिव मैप बना लेगा पूरे मस्तिष्क में, कि कहाँ से जाने पर क्या मिलता है और कहाँ से मुड़ने पर मैं किस तरह से जाऊँगा, और कौन सा रास्ता मुझे मेरे भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह से अगर हम भोजन रखते हैं, तो जब चूहे ये कंटेंट में अपना जो कोग्निटिव मैप है, मानसिक मानचित्र, ये पूरा बना लेते हैं, तब वे तुरंत बिना किसी टाइम गवाए तुरंत इसे भूल भुलैया को पार कर लेंगे और भोजन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम भूल भुलैया को बदल दें या कुछ रास्ते इसमें बदल दें, तो चूहों को भोजन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मानसिक मानचित्र उन्होंने बनाया था, जो चिन्ह उन्होंने निर्धारित किए थे, वे बदल गए हैं। तो मतलब हम अपने आसपास का मानचित्र एक तरह से संज्ञानात्मक मानचित्र बनाते हैं, और उस मानचित्र का प्रयोग करके हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, और इस प्रकार हम सीखते हैं। अगर ये हमारा संज्ञानात्मक मानचित्र बदल गया आसपास का, तब हमें उद्देश्य तक पहुंचने में और सीखने में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोबारा से हमें अपना संज्ञानात्मक मानचित्र आसपास की चीज़ों का बनाना होगा। जब चूहा यहाँ पर भूल भुलैया में ऐसे ही भटकता रहता है, तो वो भटकता नहीं, वो एक तरह से संज्ञानात्मक मानचित्र बनाता है अपना। जब एक बार संज्ञानात्मक मानचित्र अच्छी तरह से बन जाता है ना, तो चूहों को जिस साइड से खुशबू आती है, चूहों को पता होता है उस साइड पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है, कौन सा बंद है, कौन सा खुला हुआ है। तो चूहे बस उस खुले हुए रास्ते के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। आया समझ में आया इनका एक्सपेरिमेंट? इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए चूहों के, अलग अलग कंडीशन उन्हें दी और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने चूहों का जो ग्रुप ए बनाया, उसमें इन्होंने चूहों को रोजाना भोजन दिया, और इन्होंने पाया कि चूहे भोजन को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल रास्ते का चयन करते हैं और भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन रास्ता बदल जाने पर चूहों को भोजन प्राप्त करने में समस्या आती है, क्योंकि चूहों ने जो संज्ञानात्मक मानचित्र बनाया था वो बदल गया। मैं रोज भोजन रखता हूँ, चूहों को खाना देता हूँ, सेम मेरी भूल भुलैया है, चूहे डायरेक्ट जाकर भोजन खा लेंगे। इसका मतलब क्या है, चूहों ने संज्ञानात्मक मानचित्र अपना बना लिया है, चूहों को पता है यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है। लेकिन अगर मैं भूल भुलैया बदल देता हूँ, तो चूहे को भोजन प्राप्त करने में समस्या आती है, क्योंकि इन्हें दोबारा से संज्ञानात्मक मानचित्र बनाना पड़ता है। और जो ये संज्ञानात्मक मानचित्र अलग अलग चिन्हों के द्वारा बनाते हैं कि वहाँ से मुड़ेंगे तो वो मिलेगा, यहाँ से मुड़ेंगे तो वो मिलेगा, रास्ता बंद मिलेगा, तो वो चिन्ह निर्धारित करते हैं अलग अलग जगह पर कि एक जगह पर रास्ता ऐसे कटा हुआ है, ये इन्होंने एक चिन्ह बना लिया, इस कटे हुए रास्ते में से निकलना है, तो इस तरह से ये चिन्ह बना लेते हैं अपने।
समूह बी के चूहों पर इन्होंने क्या किया, समूह बी के चूहों को इन्होंने कभी भोजन दिया और कभी नहीं दिया। ऐसा करने पर इन्होंने पाया कि जब चूहों को भोजन दिखता है तभी वे उद्देश्य केंद्रित व्यवहार करते हैं और भूल भुलैया को पार करते हैं। लेकिन जब हम चूहों को भोजन नहीं देते तब वे भूल भुलैया में इधर उधर ही भटकते हैं, भूल भुलैया को पार करना नहीं सीखते। इसका मतलब जब कोई उद्देश्य होगा तभी चूहे कुछ सीखेंगे, हमारा कोई उद्देश्य होगा तभी हम सीखेंगे। चूहों को भोजन दिखा तभी उन्होंने भूल भुलैया पार करनी सीखी, जब भोजन की खुशबू नहीं आई तो भूल भुलैया पार करनी चूहों ने नहीं सीखी। तो समूह सी के चूहों को क्या किया इन्होंने, देखो समूह सी, ग्रुप सी, तो जो समूह सी है हमारा उसे इन्होंने भूल भुलैया में ऐसे ही छोड़ दिया काफी टाइम तक। तो चूहे भूल भुलैया में इधर उधर भटकते रहे। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने संज्ञानात्मक मानचित्र पहले ही बना लिया चूहों ने। जब बाद में हमने लेट भोजन रखा तो चूहों ने डायरेक्ट उस भोजन को प्राप्त कर लिया। बहुत कम समय लिया भोजन को प्राप्त करने में। इन्होंने क्यों लिया कम समय, क्योंकि इन्होंने अपना भूल भुलैया का एक संज्ञानात्मक मानचित्र पहले ही प्राप्त कर लिया था। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, समूह सी के चूहों को हमने कुछ दिन तक भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर जब एक दिन भोजन दिया तो चूहों ने बहुत कम समय में उस भोजन को प्राप्त कर लिया। और भोजन को प्राप्त करने के लिए सबसे छोटे रास्ते का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि काफी टाइम से चूहे उस भूल भुलैया में इधर उधर घूम रहे थे। तो भूल भुलैया का संज्ञानात्मक मानचित्र चूहे पहले ही बना चुके थे। तो ये था हमारा आज का सिद्धांत, टोलमैन का संज्ञानात्मक मानचित्र। टोलमैन का हमारा क्या बोलते हैं इसे हम, मेज थियरी तो नहीं, मेज थियरी कह सकते हैं लेकिन इसका नाम नहीं है ये। टोलमैन का चिन्ह अधिगम, साइन लर्निंग थियरी का सिद्धांत। कुछ चीजें इन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट बताई। पहला, हमारे कुछ उद्देश्य होंगे तभी हम कुछ सीखेंगे। हम अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर उद्देश्य अनुरूप व्यवहार करेंगे, फिर उस व्यवहार के द्वारा हम कुछ चीजें सीखेंगे। इस व्यवहार में हमारी कुछ चिन्ह मदद करते हैं जिनके द्वारा हम सीखते हैं। चिन्ह क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करे और जिसके द्वारा हम हमारा अधिगम हो, हमारी अधिगम में वो सहायता करे। डायरेक्ट वो चिन्ह हमें कुछ सिखाता नहीं है, बस हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है, हमारी सीखने में सहायता करता है। ठीक है, आई होप आप इस सिद्धांत को आसानी से समझ गए होंगे। अपने शब्दों में पॉइंट बनाकर कैसे भी पेपर में आप लिख सकते हो। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको आपके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्योंकि क्लासेस तो कॉमन चल रही है, हर यूनिवर्सिटी के हम एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिलेबस कॉमन होता है इनका। लेकिन जो नोट्स मिलेंगे आपको पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी के मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं उनके मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।